ये कहानी है एक जांबाज मशर लेनर्ड सेपाला और उसके जांबाज स्लेज डॉग टोगो की, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर अलास्का में फैल रहे जानलेवा बीमारी डिप्थेरिया के एंटीडोट को डॉक्टर्स तक पहुंचाने में मदद की और कई सारे बच्चों की जान बचाई। तो चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग साल 1900 से होती है, जब हमें सेपाला नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक मशर था। मशर बेसिकली एक स्लेज राइडर को कहा जाता है जो अपने डॉग्स की मदद से बर्फ पर स्लेज राइड करते हैं। 1900 के ज़माने में स्लेज राइड का सफ़र करना बहुत ही नॉर्मल था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए स्लेज राइड का यूज़ किया जाता था और इस राइड के लिए खास किस्म के डॉग्स का यूज़ किया जाता था। एक दिन सेपाला के पास में एक नए पपी की बर्थ होती है जो कि एक साइबेरियन हस्क का पपी था। वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है और सेपाला सोचता है कि ये पपी उसके किसी भी काम का नहीं है, इसलिए वो इस पपी को किसी और को दे देना चाहता था। लेकिन सेपाला की वाइफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सभी डॉग्स को अपने बच्चों की तरह रखती थी और उसकी वाइफ इस पपी का नाम टोगो रखती है और वो कहती है कि हमें टोगो को एक मौका देना चाहिए। वैसे भी अभी ये बहुत ज्यादा छोटा है और हमें इतनी जल्दी इसके बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। अब सेपाला तो ऐसा नहीं चाहता था, मगर फिर भी वो अपनी वाइफ की बात मान लेता है। सेपाला जब भी अपने बाकी डॉग्स को राइड पर लेके जाता था तो टोगो उसके पीछे आ जाता था। हालांकि सेपाला टोगो को पिंजरे में बांध दिया करता था, मगर फिर भी वो जमीन को खोदकर वहां से भाग जाता है और सीधा सेपाला के पीछे जाता है, जिस वजह से सेपाला की प्रैक्टिस खराब हो जाती है जो वो अपने डॉग के साथ कर रहा था। सेपाला टोगो की शरारतों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था, इसलिए वो टोगो को रूम में बंद कर देता है, मगर टोगो वहां से भी किसी तरह से बाहर निकल आता है। इधर सेपाला टोगो से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो एक दिन टोगो को अपनी एक फ्रेंड के घर दे आता है जो उसको एक कमरे में बंद कर देती है। लेकिन टोगो उसके घर की खिड़की का शीशा तोड़कर वहां से भाग जाता है और सीधे सेपाला के पास पहुंच जाता है। सेपाला नोटिस करता है कि टोगो के हाथ जख्मी हो चुके हैं और उनसे खून निकल रहा है, इसलिए सेपाला टोगो को घर तक ले जाने के लिए उसे स्लेज पर बिठाता है। मगर टोगो स्लेज पर नहीं बैठना चाहता था, बल्कि वो डॉग्स के साथ साथ भागना चाहता था। अब इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी टोगो स्लेज पर नहीं बैठता, तो सेपाला उसको बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। अब कुछ दूर जाने के बाद सेपाला ये नोटिस करता है कि टोगो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है और वो बाकी डॉग से बहुत ज्यादा तेज भागता है और सेपाला टोगो को सबसे आगे बांध देता है। टोगो अपनी स्पीड से बहुत ही जल्द सबको घर पहुंचा देता है। सेपाला टोगो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो हैरान भी होता है। वो आकर अपनी वाइफ को बताता है कि टोगो कैसे उन सबको तेजी से घर तक लेकर आया है और वो अपनी वाइफ को ये भी बताता है कि टोगो एक लीड डॉग है, मतलब अब टोगो सब स्लेज डॉग्स को लीड करने वाला है। फिर सेपाला टोगो की मदद से अपने शहर में बहुत सारे स्लेज रेसेस जीतने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता सेपाला और टोगो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। वक्त इसी तरह से गुजरता है और अब टोगो 12 साल का हो चुका था और धीरे धीरे वो कमजोर हो रहा था। एक दिन सेपाला सफर से वापस अपने शहर में आ रहा था तो उसको ये बात पता चलती है कि शहर में डिप्थेरिया नाम की एक बीमारी फैल चुकी है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे थे और इस बीमारी से बच्चों की जान भी जा रही थी और सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। जिस वजह से वहां का मेयर एक मीटिंग बुलाता है और बताता है कि इस बीमारी का एक एंटीडोट है जो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर नवाड़ा में है, लेकिन वहां पर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो सेपाला से इसके लिए मदद मांगता है, लेकिन तभी सेपाला बताता है कि जब मैं वापस आ रहा था तो मौसम को देखकर डॉग्स भी घबरा रहे थे और टोगी भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था। इसके बाद वो वहां जाने से मना कर देता है। फिर उसकी बात सुनकर वहां से सब चले जाते हैं। अगले दिन सेपाला एक डॉक्टर को अपनी स्लाइड पर हॉस्पिटल छोड़ने जाता है। तब हॉस्पिटल में सेपाला देखता है कि सब बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हैं और अगर मेडिसिन ना लाएगी तो बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है। बच्चों की इस हालत को देखकर सेपाला का मन पिघल जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि अगर वो दवाई उन तक नहीं पहुंची तो शायद बच्चे मर जाएंगे। वो घर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि मैं दवा लेने जरूर जाऊंगा और हमेशा की तरह टोगो ही सबको लीड करेगा। ये सुनकर सेपाला की वाइफ उससे कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और तुमने खुद ही कहा था कि टोगो अब इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो सबको लीड कर सके और अब तो मौसम भी बहुत ज्यादा खराब है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी मौत का रीजन बनो और तुम अपनी सारी जिंदगी इसी बात पर गुजार दो कि तुम्हारी वजह से टोगो की जान गई है। मगर सेपाला तो टोगो के बगैर जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उस तूफान से लड़कर कोई दवा ला सकता है तो वो सिर्फ टोगो ही है।
इसलिए वो अगली सुबह टोगो को लेकर मेडिसिन लेने चला जाता है। अब जैसे ही सेपाला और उसके डॉग्स आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे तूफान भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। सेपाला अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि इन्हें नेवाडा में मेडिसिन लेकर बहुत जल्द वापस आना था। तभी आगे जाकर उनके डॉग्स और सेपाला बहुत ही गहरे ढलान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर रुक जाता है। सेपाला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और सेपाला जब आगे बढ़कर देखता है तो एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है, जिसकी वजह से सेपाला और उसके बाकी डॉग्स भी वहीं रुक जाते हैं। और अब टोगो की वजह से सेपाला और उसके बाकी के डॉग्स की जान बच गई थी। तभी सेपाला देखता है कि टोगो के पाँव में बहुत गहरी चोट लगी थी और उसे खून भी आ रहा था। अब पूरा दिन सफर करने के बाद सेपाला और उसके बाकी के डॉग्स एक चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं। उस चेक पोस्ट पर एक लेडी डॉक्टर भी होती है। वो बताती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और अब ये काफी ज्यादा वीक हो चुका है और इतना बड़ा सफर टोगो के लिए अच्छा नहीं है। मगर फिर भी अगले दिन सेपाला और उसके डॉग्स आगे बढ़ते हैं और वो शॉर्टकट्स ले रहे थे ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने पॉइंट्स पर पहुंच सके और वहां से दवा ला सके। अब जब वो आगे देखता है तो आगे बहुत ही खतरनाक जमी हुई झील दिखाई देती है और दूसरी तरफ से खतरनाक तूफान भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। मगर सेपाला डरता नहीं है। वो अपने डॉग्स को कहता है कि तुम आगे बढ़ो, और टोगो बहुत ही समझदारी से उस झील को क्रॉस कर लेता है। इधर मेयर सेपाला की वाइफ को बुलाकर बताता है कि वो एंटीडोट नेवाडा से भेज दिया गया है, जो कि सेपाला को रास्ते में ही मिल जाएगा। उधर हम देखते हैं कि सेपाला अपने स्लेज डॉग के साथ तूफान का सामना करता हुआ बहुत ही बहादुरी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब सेपाला की तबीयत भी खराब हो रही थी और उसको नींद आ रही थी। सेपाला इतना ज्यादा थक चुका था कि उसको वो आदमी दिखाई ही नहीं देता है जो मेडिसिन लेकर नेवाडा से चला था, और सेपाला उस आदमी को क्रॉस कर जाता है। वो आदमी सेपाला को आवाज देता है, लेकिन तूफान की वजह से सेपाला उसकी आवाज नहीं सुन पाता। उस आदमी को लग रहा था कि शायद सेपाला बहुत आगे निकल जाएगा और वो कभी वापस ही नहीं आएगा। लेकिन ठीक उसी टाइम पर टोगो आगे जाकर रुक जाता है, क्योंकि उसने वो आवाज सुन ली थी, और वो लोग वापस आकर उससे वो एंटीडोट ले लेते हैं। अब सेपाला के पास वो दवाई थी जिससे वो हजारों बच्चों की जान बचा सकता था। मगर अब टोगो और सेपाला की बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए अब सेपाला वापस आने लगता है। और जब वो एक चेक पोस्ट पर आता है, तब सेपाला का दोस्त उसे कहता है कि टोगो को यहीं पर छोड़ दो। मैंने ऐसे खतरनाक तूफानों में अपने बहुत ज्यादा डॉग्स को खोया है, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी अपने इतने प्यारे डॉग को खो दो। लेकिन सेपाला उसकी बात नहीं मानता है। वो कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और मैं इसके बगैर सफर नहीं कर सकता। और अगले दिन सेपाला दोबारा से अपने डॉग्स के साथ सफर शुरू कर देता है। दोबारा से उसके सामने वही झील आती है जिस झील को सेपाला ने अपने डॉग के साथ कल पार किया था। अब उस झील की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। सेपाला बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो झील से गया तो डूबने का खतरा था, और अगर वो झील से नहीं गया तो उनका सफर 2 दिन तक बढ़ जाएगा, जिससे सेपाला के साथ साथ बाकी के डॉग्स का मरना भी लगभग तय था। इसलिए सेपाला झील क्रॉस करने का डिसीजन लेता है और वो अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है। उसके सारे डॉग बहुत ही तेजी से उस झील को क्रॉस कर रहे थे, मगर झील के किनारे पर आते ही झील में क्रैक आ जाता है और वो लोग एक बर्फ के टुकड़े से झील के किनारे से अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर सेपाला टोगो को किनारे पर धकेल देता है और उसको स्लेज को खींचने को कहता है। टोगो इस हालत में भी होने के बावजूद भी अपनी पूरी जी जान लगाकर स्लेज को खींच लेता है और सारे लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं। मगर इसी जद्दोजहद में टोगो बुरी तरह से घायल हो जाता है और फाइनली वो लोग ठीक उसी चेक पोस्ट पर पहुंच जाते हैं जो उन्होंने जाते वक्त क्रॉस किया था। जहां डॉक्टर जब टोगो को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। वो सेपाला को कहती है कि तुम्हारा डॉग मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो टोगो को वहां पर छोड़ने के लिए कहती है, मगर टोगो वहां रहने से इनकार कर देता है। और फिर सेपाला जब अगले दिन अपना सफर शुरू करता है तो वो टोगो को आगे नहीं बांधना चाहता था, बल्कि वो उसे पीछे बांध देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था और सफर भी नहीं कर सकता था। मगर फिर भी टोगो अपनी पोजीशन पर खड़ा हो जाता है, मतलब टोगो अभी लीड करना चाहता था। सेपाला ये बात समझ जाता है और वो टोगो को आगे बांध देता है, जिसके बाद वो लोग अपना फिर से सफर शुरू करते हैं। आखिरकार कुछ घंटों बाद तूफान बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है और सेपाला को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही सेपाला रास्ते को समझ पा रहा था। वो टोगो के पास जाता है और कहता है कि मुझे तो रास्ता नजर नहीं आ रहा, अब तुम ही हो जिसे हमें रास्ता दिखाना होगा। और फिर वो लोग अपने सफर को शुरू करते हैं। मगर कुछ दूर जाने के बाद टोगो भी थक जाता है। वो थक कर वहीं पर बैठ जाता है। फिर सेपाला टोगो के पास जाता है और कहता है कि हमें ये मेडिसिन लेकर जाना ही होगा, और अगर हम आगे नहीं बढ़े
तो हमें यहीं पर मारे जाएंगे और हमारे साथ साथ वो हजारों बच्चे भी जो इस मेडिसिन का वेट कर रहे हैं। मगर टोगो उसकी इस बात का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। तभी एक आदमी वहां पर आता है और सेपाला को आवाज देता है। इसका मतलब ये था कि टोगो ने अपना काम कर दिया था और अब सब चेक पोस्ट के अंदर जाते हैं। टोगो की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो अच्छे से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सेपाला एक आदमी को मेडिसिन देकर सिटी की तरफ भेज देता है, क्योंकि सेपाला नहीं चाहता था कि मेडिसिन पहुंचने में कोई देरी हो और वो टोगो को 20 साल में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मेडिसिन सही टाइम पर सिटी पर पहुंच जाती है और सभी बच्चे भी बच जाते हैं। दूसरी तरफ टोगो भी अब काफी हद तक रिकवर कर चुका था। अब सेपाला अपने डॉग के साथ अपने शहर में पहुंच जाता है। वहां पर सेपाला के घर बहुत सारे लोग उसे थैंक यू बोलने के लिए आते हैं और यहाँ पर वो बच्चे भी आते हैं जो सेपाला की वजह से ठीक हो गए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह सेपाला दोबारा से अपने डॉग के साथ प्रैक्टिस करने जा रहा था। जब टोगो ये देखता है तो वो भी बाकी डॉग के साथ बाहर जाना चाहता था और वो घर पे नहीं रहना चाहता था। अब सेपाला इस बात को समझ गया था कि वो स्लेज को नहीं खींचना चाहता था, बल्कि टोगो तो सेपाला के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। अब थोड़े वक्त के बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो जाता है और सेपाला अपनी वाइफ और टोगो के साथ लंबे सफर पर जाने लगता है। 2 साल के बाद टोगो को कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक स्पेशल ब्रीड घोषित कर दिया जाता है और सेपाला और टोगो की बहादुरी की वजह से साइबेरियन हस्की के इस ब्रीड को सेपाला साइबेरियन स्लेज डॉग का नाम दिया जाता है। और इसी के साथ साथ ये मूवी भी यहीं एंड हो जाती है।